ये जो पंजाबी होते हैं इमोशनली प्रेडिफुल टाइप काम कर देते हैं। मल्होत्रा जी को जो मन में बात आती है, जो मुंह में बात आती है, वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में उनको सफाइयां देनी पड़ती हैं। वो केजरीवाल और राहुल गांधी और इनके लीडर जो हैं आपस में भाषा की क्या मर्यादा रखते हैं, इसके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं। तो आप बोल देते हैं कि जितेंद्र पाल मल्होत्रा जो है वो इमोशनल ब्लडी फूल है। आपने ये क्यों कहा पंजाबी जो होते हैं वो इमोशनल ब्लडी फूल होते हैं? क्या आप पूरा पंजाब हैं? क्या आप पूरे पंजाबियों को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या पंजाबी कम्युनिटी जितेंद्र मल्होत्रा के नाम से जानी जाती है? प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। हमारे साथ कांग्रेस चंडीगढ़ के प्रधान हरमंदर सिंह लक्की जो है हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करते हैं। जो भाजपा के प्रधान जितेंद्र मल्होत्रा ने एक बयान दिया है पंजाबियों के बारे में और उनको इमोशनल ब्लडी फूल जो संज्ञा दी है, उसको लेके क्या इस तरह की प्रतिक्रिया सर आप? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट जो है जितेंद्र मल्होत्रा जी का आया है। भाषा पर कंट्रोल उनका बिल्कुल भी नहीं है और ये पहली बारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा अनगढ़ बयान दिया है। पहले भी 4-5 अलग अलग मौकों पर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। मुझे याद है कि एक बार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ ऐसी ही बहुत ही निम्न दर्जे की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था इटालियन से एक गैंग आया हुआ है, देश को लूट लेगा, लक्की की मम्मी लूट के लेगी, लक्की का भाई लूट के लेगा, लक्की का जीजा लूट के ले गया। वो बाद में उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि मैं सोनिया गांधी को लक्की की मम्मी कह रहा हूँ, रॉबर्ट वाड्रा को लक्की का जीजा कह रहा हूँ। हमने तब भी उस बात को हंसकर टाल दिया था और एक वीडियो के माध्यम से उनको जवाब दे दिया था। उसके बाद काफी दिन तक वो शांत रहे। उसके बाद किसानों के बारे में उनकी एक स्टेटमेंट आ जाती है, उल्टा सीधा बोल देते हैं, फिर उसको पता चला कि डिलीट करना पड़ा। और फिर एक बार क्या होता है कि कॉलोनी के मुद्दे को लेकर, मालिकाना हक को लेकर हम बात कर रहे थे, तो उस पर जब वो रिएक्शन देते हैं तो वो कहते हैं कि कॉलोनी के लोग अनपढ़ होते हैं। पता नहीं कौन उनको ये, उनकी कहां से पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, कौन उनको इस भाषा का इस्तेमाल करने का ज्ञान देता है। और मैं समझता हूँ राजनीति के अंदर जब आप बोलते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर हर शब्द को नाप तोल कर बोलना चाहिए। पर मल्होत्रा जी तो ठहरे मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी को जो मन में बात आती है, जो मुंह में बात आती है, वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में उनको सफाइयां देनी पड़ती है। कमोबेश यही कुछ हुआ, ये जो स्टेटमेंट हुई है। हमें कोई शौक नहीं है कि मल्होत्रा जी के कार्यक्रम में वो क्या बोल रहे हैं, और मल्होत्रा जी को इतने बड़े लीडर नहीं, इतने पॉपुलर लीडर नहीं कि हम उनकी स्पीच सुनेंगे या हम उससे कोई बात निकालने की कोशिश करेंगे कि भाजपा क्या कर रही है। हम तो अपने काम के ऊपर ध्यान देते हैं। पर उन्हीं के एक पार्षद जो कुलजीत संधू राज से उनके पार्षद है, पूर्व में डिप्टी मेयर रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो निकाला और जिसमें उन्होंने मल्होत्रा जी के इस्तीफे की मांग की, मल्होत्रा जी पर तरह तरह के आरोप लगाए कि वो पंजाबियों के खिलाफ है, वो काम नहीं करते, किसानी के खिलाफ है, लैंड पुलिंग की मांग नहीं करते, बहुत तरह की बातें उन्होंने की हैं। और ये बात वहीं से निकली है। उसके बाद जब वो पूरे चंडीगढ़ में वो वीडियो फैली तो नेचुरल था, स्वाभाविक था रिएक्शन आना, क्योंकि बाद में वो सफाई दे रहे हैं अब जी मैंने अपने लिए कहा था। तो आप बोल देते कि जितेंद्र पाल मल्होत्रा जो है वो इमोशनल ब्लडी फूल है। आपने ये क्यों कहा पंजाबी जो होते हैं वो इमोशनल ब्लडी फूल होते हैं? क्या आप पूरा पंजाब हैं? क्या आप पूरे पंजाबियों को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या पंजाबी कम्युनिटी जितेंद्र मल्होत्रा के नाम से जानी जाती है? इसलिए और आज अगर हम वो सामने समय कभी भेजे, हाँ हमको बोले हाँ भाई क्या हाल है आपके इमोशनल ब्लडी फूल, तो क्या हमको अच्छा लगे? तो ये बातें सिर्फ हैं कि एक गलती करो उसके बाद आप उसको छुपाने की कोशिश करो। सिंपल स्पष्ट शब्दों में मैंने उनको कहा था। मैंने जो सिंपल वीडियो जारी किया था, बहुत प्रोटेस्ट भी हुए, बहुत कुछ हुआ, मैंने तो एक सलाह उनको दी थी, क्योंकि मुझे पता है वो कहते हैं ना अपनी आदतों से बाज नहीं आना। वो हाल मल्होत्रा जी का, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते, अपनी जुबान की बदजुबानी से बाज नहीं आ सकते, क्योंकि पता नहीं किस हॉल में बैठे हैं होते हैं या किस तरह की उनके दिमाग के अंदर एक कुंठा भरी हुई है कि जिस तरह की भी बात मन में आती है बोल जाते हैं और बाद में स्पष्टीकरण और सफाइयां देते रहते हैं और कांग्रेस का दोष मत। तो इसमें कांग्रेस का क्या कसूर है? अगर आप मौका नहीं दोगे किसी को, आप ऐसी बातें नहीं करोगे। मुझे भी 4 साल अध्यक्ष बने होंगे, शायद मल्होत्रा जी को 2 ही होंगे, मुझे उनसे 2 साल ज्यादा हो गए, पर मैंने अपनी भाषा पर हमेशा कंट्रोल रखा। मैंने नहीं कभी ऐसी भी कोई भी बात कही जिससे बाद में कंट्रोवर्सी बने। तो आप सोच समझ कर बोलिए, विरोधियों के बारे में बोलिए तो शिद्दत के साथ बोलिए, रिस्पेक्ट के साथ बोलिए। कोई भी आपने चीज कहनी है उसको 100 बार सोच कर बोलिए, ताकि कल तो आप जिस पोजीशन पे हो ऐसा ना हो तो बड़ी बात बने। और पोजीशन की, मैं अगर पोजीशन की बात करूं तो इतनी बड़ी पोजीशन पे भी नहीं है। चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अगर किसी बड़े प्रदेश के अध्यक्ष होते तो ये मुद्दा और बड़ा हो जाता। अभी तो छोटी जगह के हैं, शायद बहुत से लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया
पर अब क्या ये शेप लेता आने वाले दिनों में मुद्दा, मल्होत्रा जी को मेरी एक यही एडवाइस है चंडीगढ़ का शहरी होने के नाते, एक पंजाबी होने के नाते, कि किंतु इधर उधर की बात मत कर, तू काफिला क्यों उल्टा ये बता, वो वाला हाल करते हुए हाथ जोड़कर चुप कर माफी मांग ले, कह दे मुझे शब्दों का ज्ञान नहीं था, मेरी भाषा पर मेरी उस तरीके से पकड़ नहीं है, मेरे मुंह से बातें निकल जाती है, मुझे उस तरह की राजनीतिक ट्रेनिंग नहीं है, और क्या कर अपना पल्ला झाड़े और बात खत्म करे और माफी मांगे। आगामी चुनाव आ रहे हैं पंजाब के कुछ महीनों में, तो आपको क्या लगता है इस बयान का जो है कोई राजनीतिक नुकसान जो है भाजपा को होगा नहीं होगा? देखिए, ये एक बयान है, पर इससे जो भाजपा की मानसिकता है ना, उसके बारे में तो एक स्पष्टता लोगों को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाबी और पंजाबियत के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी आज तक क्यों पंजाब के अंदर सफल नहीं हो पाई? क्योंकि लोगों को कभी लगा ही नहीं कि पंजाब से भारतीय जनता पार्टी को प्यार है उनको, क्योंकि पंजाब के अंदर एक जो है, कहते हैं ना, वो जो भाईचारे का रिश्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इकट्ठे होकर वहां पर रहते हैं, किसी तरह की वहां पर विघटनकारी ताकतों को कभी भी पंजाब ने जो है एप्रिशिएट नहीं किया, आगे नहीं बढ़ने दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सोच रखती है कि पोलराइजेशन कर किसी तरीके से बांट कर जो लोगों को है वोट बटोर लिए जाए, ये चीजें पंजाब को पसंद नहीं है। और मल्होत्रा जी का ये बयान शायद उसी दिशा में है, या शायद उसी सोच का परिचायक है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस जो है इसको लेके एक बड़ा अभियान कह सकते हैं कि और प्रदर्शन भी कर रही है। राजा वड़िंग ने जो है अध्यक्ष, उन्होंने जो मुद्दा उठाते हुए इसको आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर भी कोई आप चंडीगढ़ के अंदर हमारे कुछ पार्षदों ने प्रदर्शन किया था, और आने वाले दिनों में भी देखते हैं हम कैसे। आज हमारी बैठक है, राहुल जी का जन्म दिवस है, उस अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए, और निश्चित तौर पर हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद आगे क्या रूपरेखा इस पर बननी है या क्या बनानी है, इस पर हम फर्दर जो विचार करके एक्शन करेंगे। तो ये थे चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान हरमोहिंदर सिंह लक्की, जिनका कहना है कि जो शब्दावली यूज करी गई है वो एक पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा जो उन्होंने इस तरह की शब्दावली यूज करी है। हालांकि जितेंद्र मल्होत्रा की सफाई इस मायने में यह है कि राजनीति कांग्रेस करती रहती है, और जो हमने बोला है उसको जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ प्रकाश। चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा हमारे साथ हैं, और हम उनसे बातचीत करने आए हैं उस बयान को लेके जिसकी वजह से लगातार जो है विवाद बन रहा है शहर में, और विवाद जो है कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी की तरफ से लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। विवाद क्या और क्यों ये विवाद बना, आइए हम जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी से ही जानते हैं कि ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जिसकी वजह से विवाद बना। ये हमारी चंडीगढ़ खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी थी जी। वहां पे हम 3000 बच्चे भी थे, पेरेंट्स भी थे जी। तो स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा था जी। तो आपस में बात हो रही थी जी। भी पंजाबी इमोशनल जी। होते हैं जी। तो सामने लांबा जी बैठे थे, मैंने उसमें कोट किया PS लांबा जी हमारे पास आए और एक प्रोग्राम था 2 लाख का और प्रोग्राम बना दिया हमने 30 लाख का। तो मैं क्या इसको जुनून बोलते हैं, ये जो पंजाबी होते हैं इमोशनली बड़ी फुल टाइप काम कर देते हैं। अपने बारे में बात कर रहा हूं मैं, किसी को एड्रेस नहीं कर रहा, वहां पब्लिक रैली नहीं थी। अब इन्होंने 1 तारीख की जो वीडियो थी वो 18 तारीख को रिलीज कर दी। मैंने पूरी वीडियो डाली, अब देखिए उसमें मैं अपने बारे में बात कर रहा था वहां पे, आज मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो इन्होंने रिलीज कर दी 1 लाइन को, नहीं तो सारी वीडियो अगर आपका मकसद नहीं है कुछ और तो सारी वीडियो रिलीज करो। जो मैंने बोला 1 लाइन रिलीज कर दी, इससे कंट्रोवर्सी हो गई और तो कुछ नहीं है जी। भाषा की मर्यादा जो है कांग्रेस और आप जो है वो आपको सिखाने के लिए बोल रहे हैं, सीखने के लिए अब केजरीवाल और राहुल गांधी और इनके लीडर जो हैं आपस में भाषा की क्या मर्यादा रखते हैं, इसके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। जी 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 जी। एक बात और बोल रहे हैं वो कि मल्होत्रा साहब को जो है अपनी बात उसके ऊपर माफी मांग लेनी चाहिए जो तो मैंने कह तो दिया, अगर फिर भी कोई पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ अमृतसर का, जी जी जी, ठीक है ना, तो मैं इनसे मतलब कि ज्यादा जज्बाती हूँ पंजाबी, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इनसे बेटर होगा। जी जी जी।
in way of delivery to the society and to the country and to the students and to the other people. अब देखिए सर्टिफिकेट पड़ा है, चंडीगढ़ में हम नंबर 1 आए हम इसमें टीबी पेशेंट अडॉप्ट करने में, इनके पास सर्टिफिकेट है कोई सोशल काम का। मुद्दा बना रहे हैं सर, अगर फिर भी किसी को फील हो रहा है, कोई हर्ट हो रहा है, तो आई फील सॉरी, इससे ज्यादा बताइए क्या करें। जी जी। तो सर एक भाजपा के भीतर से भी आवाज उठ रही है, भाजपा देखो सर वो तो हमारा इंटरनल मैटर है, वो तो हम इंटरनल देख लेंगे। जी 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 भीतर से तो फिर कांग्रेस की कितनी आवाजें उठ रही हैं उसके बारे में पूछिए जरा। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है ये पंजाब के आगामी इलेक्शन आ रहे हैं, इसका पंजाबियों के संदर्भ में दिया गया बयान अरे सर मैं पंजाबी हूँ जी 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 तो फिर जी कमाल है, ये तो पक्की बात है। इमोशनल होते हैं पंजाबी, जी 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 जज्बाती होते हैं, जुनून के भरे होते हैं, तो फिर गलत क्या कह दिया। जी जी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा, जिनका कहना है कि पंजाबी जज्बाती होते हैं और ये हमने आपस के संदर्भ में, मैं और लांबा जो जिनकी वो बात वीडियो में कर रहे हैं, आपस में एक डायलॉग किया था, पंजाबियों के बारे में नहीं था, ये उनके जज्बात के बारे में और उनकी इमोशंस के बारे में एक बात बोली गई थी, जिसका अलग ही मायने जो है कांग्रेस पार्टी और आपने निकाला है। तो अगर वो इसको लेके कह रहे हैं कि हाँ माफी भी उन्होंने मांगी है, कैमरा के सामने बोला है कि अगर पंजाबियों को कहीं ना कहीं ये चीज हर्ट हुई है तो हम इसके लिए जो है खेद भी प्रकट करते हैं और दुख जताते हैं कि हाँ ये गलत बयान था। तो उनका कहना है कि लेकिन उनका ये मायने बिल्कुल नहीं था कि पंजाबियों के ऊपर कोई उन्होंने कटाक्ष किया या तंज किया है या उनके खिलाफ कोई बात बोली है। साजन शर्मा कैमरामैन सरवण के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।